खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ नतार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, तजिया नगार भी हैं और माशाल्लाह इसके डायरेक्टर नैब के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। अदर सिद्दीक साहब मारूफ कानूनदान हैं और जो लिटिगेशन है, पब्लिक लिटिगेशन में हमेशा इनका नुमाया एक नाम सामने आता रहता है। मैं कुछ खबरें सुना दूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज़ जो ज़ाहिर है, आप जानते हैं एनफील्ड रेफरेंस में उनकी बरीयत हो गई है। आज इस पर क्या मामला है? और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जल्द ही उनकी बरीयत भी हो जाएगी। और नैब कानून में क्या ये तरमीम जो हुई है ख़त्म हो सकती है? अगर ख़त्म हो जाए तो क्या ये जो फैसले हैं ये स्टैंड करेंगे या केसेस दोबारा चल सकते हैं? इस पर बात करेंगे। इमरान खान की ऑडियो पर जो हुकूमत कार्रवाई का कोई इरादा रखती है, वो क्या ये सिलसिला है? ऑडियो आ कहाँ से रही है? इसका बेनिफिशरी कौन है? ये अपने हम पैनलिस्ट से और मेहमानों से पूछेंगे। पाकिस्तान चीन से $10 अरब का रिलीफ हासिल करने जा रहा है, तो क्या ये मिल जाएगा हमें या नहीं मिलेगा? थैंक यू वेरी मच। अदर सिद्दीक साहब, क्यों कानूनी मामला है तो मैं पहले आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ। ये बताइए कि ये जो फ़ैसला आया है इसकी क्या हैसियत है? और ज़ाहिर है कि ये तो उस कानून की रूह से आया है जो अभी रिसेंटली इन्होंने बनाया है। जिस तरह की पार्लियामेंट ने बनाया है, उस पार्लियामेंट का क्या उसकी एक हैसियत है? इस फैसले की क्या हैसियत है? ये वंस फॉर ऑल ख़त्म हो चुका है खेल या ये अभी खेल चलेगा? जनाब अदर सिद्दीक साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जो सवाल आपने वो पहले कर दिया, मैं उसका जवाब देखिए, इजाजत दे दे तो एक शेर आया हुआ है, जरा वो पढ़ देता हूँ। जी सॉरी, उसी का शहर, जी प्लीज, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ। हमारे से मुराद कौम का है, वो मुनसिफ से मुराद नैब है, मुद्दई भी नैब है, शहर भी उसका है। और वैसे तो अब शहर पार्लियामेंट बना दें तो कोई हर्ज नहीं है। एक बात तो हमें समझ आनी चाहिए कि जैसे ही ये सारे मामलात मैं तो ऑपरेशन रजीम समझता हूँ चेंज, अगर कोई ना समझे वो एक अलग बात है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता थी हमें। वैसे तो मुस्लिम नून के लोग बहुत पहले ये बात कह रहे थे कि ये बरी हो जाएंगे। मैं हैरान होता था कि क्यों। आपको याद होगा, मुझे इसमें प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया था। मैं 2 डेटों पे गया हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो मुझे खुफिया पैगाम आ गया उनकी तरफ से कि जनाब आप ना आइएगा। मैंने कहा मेरा नोटिफिकेशन विदड्रॉ कर लेंगे। फिर वो दोस्तियां यारियां तो हैं, उन्होंने कहा कि आप ना आइएगा। फिर आज जो प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब थे, वो भी अदालत में मौजूद नहीं थे। और एक मैं बात अर्ज कर दूं, फौजदारी कानून जितना मुझे आता है, 2-3 चीजें हैं। मिसाल के तौर पर एक जायदाद के हवाले से कि कीमत नहीं है, फिर वो लिंक की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर फैसला पढ़ लिया जाए, मरियम नवाज को सेक्शन 9A5 और 9A12 में, 12 है अबैटमेंट का, ट्रस्ट डीड जाली है, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है, और मुआवनत करने के ऊपर ये भी है कि अपने बाप से अपने तक बर्डन शिफ्ट करना, बेनिफिशियल ओनरशिप मान जाना, टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम सारे आ जाना, और ख़ास तौर पर इस जायदाद के हवाले से अगर लिंकेज देखे जाए, एक तो है कि मनी ट्रेल नहीं आया। फिर हम सबको पता है कि 126 दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसकी इब्तदा हम लोगों ने की थी। जैसे पनामा लीक में आया तो असद खल के साथ मैंने बाकायदा नैब में कंप्लेंट दायर की, हम मुख्तलिफ दरखास्तें दी हैं। मैं बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल उस वक्त की, जैसे पनामा लीक आया। फिर हम हाईकोर्ट लाहौर में चले गए, सिंगल जज से डीबी के पास आया, डीबी से लार्जर बेंच बन गया था गालबन जुलाई या अगस्त के बाद। तो ये गालबन अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर में गालबन ये शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान साहब, तो मुझे फैक्ट्स बहुत सारे पता है इन चीजों के हवाले से। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सकी। यहाँ ये कहते रहे कि जनाब बाप के, अपने दादा के नाम पर बड़ी प्रॉपर्टियां थी उनकी। एक 1998 का फैसला रिपोर्टेड है, 9,36,311 रुपए आमदन है, 50 लाख के करीब एडिशन होके आया। वो केस लड़ते रहे और गालबन 2015 के अंदर आके वो वापस 9,36,311 रुपए आमदन आ चुकी है। अब इन सब चीजों को जब इकट्ठा करें ना, तो ये तो ज्यादा से ज्यादा केस ही अगर बड़े अदब के साथ ये बादियों नजर में ये रिमांड का केस बनता है। और अब देखना यहाँ ये है, नैब, आपको पता है नैब, अब आपको पता तो है चेयरमैन नैब किसने लगाया है? शहबाज शरीफ ने, जो खुद मुलजिम है नैब के केसेस में, और राजा रियाज ने। राजा रियाज अपोजिशन लीडर इनका अपना है। और फिर अभी आपने सारा वो मामला देख लिया कि जिस तेजी से तरामीम हुई, कोई शोर नहीं आया नैब की तरफ से। नैब पर तकरीबन 80% काम वैसे खत्म हो गया। और यहाँ जब सब चीजों को मिलाकर करते हैं, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ,
हुदैबिया का केस भी आपको याद होगा, एक वक्त आया, ये केस चलाया नहीं, फिर मामला आया, हाई कोर्ट से मामला ऐसा हुआ और इसी तरह वो फिर अपील नहीं फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ ये देखना है कि नैब इसमें अपील फाइल करती है या नहीं। वैसे करेगी तो नहीं, क्योंकि वो अपना आएंगी, इंस्ट्रक्शन आएंगी प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से या चेयरमैन नैब की तरफ से कि अपील की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इट इज अ फिट केस फॉर रिमांड। यानी ये जो है ना बिल्कुल ही बरी कर देना। बरी तो होता है अदम सबूतों की बिना पर, यानी यहाँ पर और हम सबको पता है कि ऑफशोर कंपनीज जो हैं। अच्छा, आखिर एक सवाल और फिर मैं जाता हूँ फारूक हमीद साहब की तरफ और मलिक साहब की तरफ भी आता हूँ। अगर पीटीआई जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो उसके क्या चांसेस हैं? देखिए अपना काजी साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सवाल यहाँ ये है कि पीटीआई अपील में नहीं जा सकती। मैंने इसीलिए लफ्ज आपके सामने शेर क्या पढ़ा, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ। यानी ये नैब ही को अपील फाइल करनी है। अजहर सिद्दीक भी दायर नहीं कर सकता, पीटीआई भी दायर नहीं कर सकता। स्टोरी इज फॉर द टाइम बीइंग ओवर, ये आप कह रहे हैं। फारूक हमीद साहब, मैं आपकी तरफ से आता हूं। मैं तो बाहर यही देख रहा हूँ ना, ये कुछ सच है। और ताहिर मलिक साहब जब आएंगे तो वो कहानियां बता देंगे। मैं इनकी कई बातें नहीं माना करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ नहीं क्या बाउंड है नैब अपील करने के लिए, या नैब आजाद है वकील के अपील करे या ना करे? अजहर सिद्दीक साहब देखिए, यही तो देखा ना, हुदैबिया का केस आप लोगों के सामने मौजूद है। बाकायदा प्रोसिक्यूटर जनरल ने रेकमेंड कर दिया था अपील फाइल नहीं करनी है, अपील बनती है। इसी तरह इसके अंदर भी अगर देख ले, अच्छे से अच्छा क्रिमिनल लॉयर भी ले ले आप, तो इसमें अपील तो बनती है। रिमांड का केस ये बनता है। एक्विटल का केस मैं नहीं समझता, या मेरी समझबूझ जितनी भी है, या मैंने आज बहुत से सीनियर लॉयर से बात पूछी तो उन्होंने, बड़े बड़े सीनियर लॉयर फौजदारी को देखते हैं, तो वो कहते हैं, यानी आप देखें ना वो टाइमिंग, यानी इरफान कादर साहब इसमें प्रोसिक्यूटर थे, वो बन गए आपको, सॉरी जो इनकी तरफ से आ रहे थे नवाज शरीफ, वो आप स्पेशल असिस्टेंट बन गए या मुशीर बन गए। आप ये समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। मैं अगर मैलाफिडी की एलिगेशन ना भी लगाऊं, एक तरफ रख दूं जी, लेकिन एक टेस्ट केस है पाकिस्तानी कौम के लिए, ये ना हो कसूर फिर हमारा ही निकले। अच्छा फारूक हमीद साहब, आप चूँकि नैब में सर्व भी कर चुके हैं एक टॉप पोजीशन पे, ये फरमाइए कि आप कैसे इसको देखते हैं? एक इसका ये पहलू कानूनी है, दूसरा इसका सियासी पहलू भी है और फिर समाजी पहलू भी है। तो ये तसर तो फिर बड़ा पुख्ता होगा कि ये कानून जो है, ये तो जिस तरह किसी ने कहा था कि मकड़ी का जाला है जो छोटी मक्खी के लिए है, ताकतवर तो उसे फाड़ के निकल जाते हैं। इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिए और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पे भी जनाब फारूक हमीद साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये है कि आप क्रेडिट दें पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया को कि सेकंड मरतबा उन्होंने रियासत पाकिस्तान उसके निज़ाम को नजर जैसे आ रहा है, उन्होंने एक काफ़ी हद तक शिकस्त दे दी है। नंबर 2, जो आपने मकड़ी के जाले की बात की, तो मुझे तो आज जस्टिस आसिफ खोसर साहब की वो मशहूर नज़म याद आ गई जो उन्होंने एक जजमेंट में दी थी। गालिबन गिलानी साहब वाला केस था और वो नेट पे आपको मिल जाएगी। मैं दोबारा भी पढ़ के आया, बड़े कई साल हो गए थे। देखें क्या नाम, मैं क्या चाह रहा हूँ। हाँ, मेरे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि अब जबकि पिछले 4 साल क्या होता रहा, इनके सारे केसेस ड्रैग हो रहे थे, अब बहुत छोड़ डालते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरान खान की गवर्नमेंट को बनाओ, फरूक नसीम साहब को बनाओ स्पीडी ट्रायल कोर्ट। जस्टिस गुलजार साहब के दौर में इन्होंने 15-20 बनाए भी और कंफर्म कर दिया कि जी हम ट्रायल कोर्ट्स को लेके आ रहे हैं, स्पीडी कोर्ट, ताकि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन उनके इमरान खान की गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे स्टेटस को लोग थे, उन्होंने इसको नहीं होने दिया, सैबोटाज किया। नंबर 2, अगर आप देखें कि लास्ट 3 ईयर्स जो हेयरिंग्स थी वो भी इन केसेस के हैं जो नहीं चलने दिए, वो ड्रैग कराई गई। हम देख रहे थे, शो डाल रहे थे कि क्या हो क्या रहा है। लाहौर में एहतसाब अदालतों के जजेस जो इंपॉर्टेंट केसेस हेयर कर रहे थे इनके, उनको 6 महीने के लिए जब उनको ट्रांसफर किया गया प्रीमेच्योरली, 8 महीने लग गए, देवर नो रिप्लेसमेंट जजेस, और उसके बाद फिर हालात चेंज होने शुरू हो गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बड़ी खूबसूरती से इस सिस्टम को शिकस्त दी गई है। और दूसरी बात यह है, मैं हमेशा देखता हूँ कि पाकिस्तान में वेव आती है, पीछे जो पिछले 4 साल की वेव थी, बेशक इन्हीं लोगों ने लगाया था, जस्टिस जो पहले थे अपना जावेद साहब चेयरमैन नैब, लेकिन उसमें हमें वाकई पकड़ धक्कर नजर आई
लोग गए जेलों में, चाहे बेशक वो अस्पतालों में चले गए उसके बाद, या उनको इतनी मराहत मिलती थी नैब के जेलों में वगैरह, वो सब चीजें सही है बिकॉज दीज पीपल वर वेरी पावरफुल। लेकिन आप ये देखें कि अब एक उल्टी वेव आई है, वो थी प्रो अकाउंटेबिलिटी वेव, वो थी एंटी करप्शन वेव जो हमने 4 साल देखी। अब एनवायरनमेंट बदल गया, लोग बदल गए। इसमें अगेन मैं कहता हूँ, इमरान खान साहब के दौर में नवंबर में क्या होता पिछले साल, वो ब्यूरोक्रेसी ने शोर डाला, उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, वो जनाब उन्होंने उनको भी निकाल दिया नैब के परव्यू से, बिजनेसमैनों ने शोर डाला, वो रजाक दाऊद और ये तमाम लोग। देखिए इन्हीं लोगों के, इन्हीं करप्ट अशराफिया के लोग जो हैं वो पावर में बैठे होते हैं, and they manipulate the laws to their favor, they manipulate the environment to their favor। वो जनाब वो लोग जो है वो, अब होगा क्या? अच्छा फारूक अमीर साहब, अब ये मैंने उनसे भी पूछा, आपसे भी दोबारा पूछता हूँ, फिर मलिक साहब आप भी इसमें यानी आप स्टेप इन करें। ये बताएं कि अब नैब जो है वो बाउंड है जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या कानून है इसका नैब का? मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हमारे वक्त पे जब कोई वकील केस हारता था तो जनाब एक तो उसकी बड़ी क्लास ली जाती थी नैब के अंदर कि तुम शर्म करो, तुम केस हार गए, इतना सॉलिड केस इतनी मेहनत के बाद क्या किया, गो इन अपील। तो तकरीबन मुझे याद है टाइम होता था कि जी 30 डेज में अपील दर्ज कर देंगे हाई कोर्ट में अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट डिसीजन। अब इसके और आपको मालूम है कि जो 2008-9 का एनआरओ जब कैंसिल हुआ था, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तो केसेस रिवाइव हुए थे और नैब दोबारा उनके पीछे गया था, लेकिन बाय दैट टाइम जी अशराफिया वाज टू स्ट्रांग, जो अक्यूज थे उन्होंने अपने केसेस को आगे चलने नहीं दिया। असूलन इनको जाना चाहिए अपील में, लेकिन इस वक्त जो एनवायरनमेंट है, जो मैं आपको बताया, जो वेव चल रही है वो अकाउंटेबिलिटी की वेव नहीं है, वो एक्विटल की वेव है। अगर पहले 4 साल नैब जो था, उससे पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था, अब वो है नेशनल एक्विटल ब्यूरो। अब आप यही खबरें आप सुनेंगे तो लिहाजा ज्यादा हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बात से फिर लोग बदल गए, एक माइंडसेट चेंज हो गया और कह लीजिए हम छोड़ेंगे नहीं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अदर सिद्दीक साहब, एक क्वेश्चन फरमाक साहब आप पूछिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट आज खुद इस पे नोटिस ले सकती है अदर सिद्दीक साहब? नहीं, देखिए जी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है या हमारा अपना नैब का कानून देख लें या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सो मोटो नोटिस वहां लिए जाते हैं। यानी इसमें कोई खास नहीं कि सुप्रीटेंडेंट्स का इख्तियार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को आपको याद होगा हुदैबिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया था हुदैबिया को, और कहा गया था अपना डिले है या बिलेटेड स्टेज के ऊपर, लेकिन वो अपील ही फाइल की गई थी। इसकी रेमेडी अपील के अलावा और कोई नहीं है, और अपील फाइल करनी चाहिए। वो विकलाता बात है कि जनाब जब वो आपस में मिले हों, अपना वो नैब खेला जाए, तो वो अपील ही कमजोर फाइल कर दी जाए। यानी इतना कुछ रिकॉर्ड के ऊपर, यानी आज आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें एमन फील्ड की प्रॉपर्टीज की कीमत, बल्कि लैंड रिकॉर्ड की जो रजिस्ट्रियां हैं वो भी अवेलेबल है। और याद रखिएगा, जो एपेलेट कोर्ट होती है ना, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रायल प्रोसीडिंग। अब उसमें कोई कमी रह गई है, कोई पेशी रह गई है, कोई चीज ऐसी है, यानी उसका मकसद ये है कि गुनाहगार बच ना सके और बेगुनाह को बचा लिया जाए। अब गुनाहगार को यानी हम टेक्निकलिटीज में नहीं जा सकते फौजदारी कानून के अंदर, कि मिसाल के तौर पर कि कीमत सामने लगानी थी, अगर कीमत, इसका मतलब क्या है, जुर्म कबूल किया जा रहा है, कीमत में मसला है, अगर कीमत तो इस बरी कैसे करेंगे आप इसको? यानी या तो बता दें कि था ही कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज ही कोई नहीं थी, प्रॉपर्टीज है, मानी गई, बेनिफिशियल ओनरशिप भी माना गया। अच्छा, और एक प्रिंसिपल मैं बता दूं, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के, ये बेसिकली कॉर्पोरेट अनबेल करने वाली बातें हैं। यानी कि यहाँ क्या होता है, कंपनियां बन गई, अब कंपनियों के पीछे नाम जो है वो छुपाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ कहा गया, अपना कोर्ट सवाल पूछ रही है वो डॉक्यूमेंट लेके, भाई हमारा तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून ही नहीं बनने दिया। आपको याद है पिछली पार्लियामेंट ने इमरान खान कोशिश करता रहा कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से कानून बन जाए, वो बनने नहीं दिया। और म्यूचुअल, जब तक आप उस कंट्री से डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, जब आप तक मुआहदा नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको देंगे ही नहीं। फिर उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना वहां का ही इच्छा है। तो इस कानून को जानबूझ के बनने नहीं दिया गया, इसीलिए कि अगर ऐसा बन गया तो वो सारी शहादतें ही है। यानी अगर इस तरह के आप लकूनास देंगे तो आप किसी को भी नहीं पकड़ सकेंगे, चोर उचक्कों को, तो अपना करप्ट आदमियों को। वो कल जाएगा, जदादे बाहर बनाएगा, अगर मैं कोई रजिस्ट्री लेके भी आ गया
तो कोर्ट कहे कि नहीं भाई ये हमारे पास तो नहीं है सबूत इस बात का। और तो हम बाई एंड लार्ज यही समझे मलिक साहब के जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी उनकी एक्विटल भी ऑन द कार्ड है। मतलब मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, व्हाई नॉट। जी ब्रिगेडियर साहब। जी फारूक साहब आप बात मुकम्मल कीजिए। जी सॉरी, वो बीच में वो वक्ता की बिजली वो चेंज ओवर हुआ था, तो आई वाज ऑफ एयर फॉर अ मिनट। जी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए जी, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल अभी से पता लग गया और पहले से ये कहा जा रहा है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब का अब एक एनवायरनमेंट फिर क्रिएट होगा, वो लीगल एनवायरनमेंट होगा, हालात भी बड़े साजगार हैं, तो आप देखेंगे कि वो इंशाल्लाह ही विल कम बैक टू अ ग्रेट रेड कार्पेट वेलकम इन पाकिस्तान। ठीक है ना जी। सो हमें इस वक्त ठंडा पानी पीना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। यहाँ पे भी इस मैदान में भी रियासत पाकिस्तान की शिकस्त हुई है। ठीक है ना जी। याद रखें, जब तक एहतसाब का अमल जो है वो नहीं चलेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जितना मर्जी आप लोग ले आए, वो एक्सपर्ट्स ले आए, इकोनॉमी आपकी जो है वो रिवाइव नहीं करेगी। वो पब्लिक मनी को अब लोग अगर बेदर्दी से खाएंगे, लूटेंगे, तो उसका तो कोई डिटरेंस अब रहा ही नहीं है। 50 करोड़ वैसे ने क्या 50 करोड़ तक का केस जो है वो आप ये कह रहे हैं कि उनकी भी रिहाई ऑन दी कार्ड कह सकते हैं। अगर काली साहब मुझे सिर्फ एक आध मिनट दे दीजिएगा। जी प्लीज। अच्छा एक जुमला मैं बोल दूं। आपने मोहतरम हमारे जर्नलिस्ट जो है बड़े नजीर नाजी साहब के जो बेटे हैं, मैं उनका नाम पहला अभी भूल रहा हूँ, उनकी आपने वीडियो तो देखी होगी, लंदन से उन्होंने वीडियो क्या है ना, अलीक नाजी, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आई एम श्योर आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, आपने भी वो देखी होगी। मैं बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ, मॉडल जो है ऑफ अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में फेल हो गया है। मॉडल दो ही है यार। जब हम चीन गए थे तो मैंने वहां से पूछा था कि चाइना के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को नैब के साथ डेलीगेशन से हम गए थे, मैंने कहा आपने कैसे करप्शन को कंट्रोल किया चीन में। उन्होंने कहा मिस्टर ब्रिगेडियर ओनली वन वे, हम यहाँ पे एक्सिक्यूट करके हम फांसी दे देते हैं। अभी पीछे फिर उनके जस्टिस मिनिस्टर जो है पता नहीं कौन उनको सजाए मौत जो है वो दी गई है। और करप्शन या फिर सऊदी मॉडल कमाल कर दिया। क्राउन प्रिंस MBS साहब ने, उन्होंने जनाब 2 साल पहले बड़े लोगों को डका 5 स्टार होटल में। अच्छा मैं क्योंकि मलिक साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान में हो नहीं सकता। देखिए वो तो बड़ी वजाहत के साथ है, अपोजिशन का रोल कोई नहीं है। मैं समझता हूँ जब मेरी जाती राय के मुताबिक वो सारा काम जो है ना वो अल्टीमेटली पार्लियामान के पास आना है। इधर से अगर PTI वापस वहां चली जाती है तो बहस होकर दोबारा, चूंकि उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वन साइडेड वो कानून बना, लेकिन उस कानून में सुकम भी बहुत है। मैंने जो एक बात करनी है नवाज शरीफ का इस केस से आप मुवाजना कर नहीं सकते। 2 बातें समझिएगा। पहली तो बात है कि नवाज शरीफ इसमें एब्सकॉन्डर हैं और उनकी जमानत मनसूख हो चुकी है, सस्पेंशन, और एब्सकॉन्डर को पहले सरेंडर करना। यानी यहाँ लोग कह रहे हैं जनाब वो यार वो तो देखिए ना, इसहाक डार साहब सीधे पहले हलफ उठाते हैं, बाद में गए मेरे ख्याल में अदालत में। जरा फर्क है। हाँ, यही फर्क है। इसहाक डार के केस में फर्क ये है कि इसहाक डार का भी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, यहाँ कन्विक्शन हो चुकी हुई है। यहाँ नवाज शरीफ आएंगे, उन्हें जेलों में जाना पड़ेगा और जेलों में जाकर फिर अपीलें 2 हैं। एक एवनफील्ड है जिसमें 10 साल सजा है, दूसरा अल अजीजिया है जिसमें 7 साल सजा है। एक अपील नहीं है। तो ये जो इस तरह की मिठाई खानी है इतना आसान काम नहीं है। 2 केस लगेंगे, पहले जेल में जाना, अडियाला में जाते हैं या कोल लखपत में जाते हैं। अगर आप इसके अलावा कहीं चलेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी, फिर तो लगता है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान में तब्दील हो जाएगी। जमानत जमानत का कोई चांस नहीं है, मलिक साहब आना पड़ेगा, पहले खत्म होगा। आप हमारे साथ ही रहिए, अभी हमारी ये गुफ्तगू जारी है। मलिक साहब आप बड़ी देर से खामोश हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आपने सुना हमारे दोनों जो मुअज़्ज़ज़ एक्सपर्ट्स हैं, तो इसको आप सियासी तौर पर क्या देखते हैं और क्या एतबार है हमारे जुडिशल सिस्टम का इस सारी कैफियत के बाद? देखिए, जो मुझे ब्रिगेडियर साहब से जो लफ्ज़ मैंने चोरी किया हुआ एनवायरनमेंट है। हम तो बेवकूफ़ लोग थे, हमें तो ये पता था, इन्हीं लोगों ने हमें बताया था जो कानून की देवी होती है अंधी होती है। उसका मतलब है उसको एनवायरनमेंट से गरज नहीं, उसको ये गरज नहीं सामने कौन है, उसको वक्त के साथ, सीज़न के साथ, फ़िज़ा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मुझे इन दोनों से यही समझ आई है कि इन्होंने अक्खा दिया खोल देती है तो उसको देखना चाहिए। मुझे दुनिया की कोई आप सोसाइटी दिखा दें, कोई दुनिया की सोसाइटी दिखा दें। मैं कभी पाकिस्तानी फिल्में देखा करता था, शुरू में हुआ बहन भाई सारे गुम हो गए, भाई पुलिस में चला गया, बहन कहीं चली गई, और फिल्म के एंड में एक गाना आता था, माँ गाती थी, सारे एकदम इकट्ठे हो जाते थे। एक ही हफ्ते में सागडर आता है। पहले हमें किस ध्यान लगाया,
अपना जी ज़मानत हो गई, गिरफ्तार हो गया, इश्तिहारी हो गया, ज़मानत मनसूख हो गई, मुलज़म हो गया, मुजरम हो गया, 5-4 साल हमारे इस तरह गुजार दिए। एक शाम को वो जहाज़ से उतरते हैं, वो वज़ीर अपना ख़जाना बन जाते हैं। दूसरी लीक ये आ गई कि जी मरीम बच रही है, मरीम भी आज अपना बरी होगी। तो फिर अब साथ ही ये खबर आ गई कि नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग है। और मुझे आज इन दोनों से समझ आई है कि कानून को समझने की ज़रूरत नहीं। ये ब्रिगेडियर साहब ने लफ्ज़ किया एनवायरनमेंट, तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप नेक्स्ट टाइम एनवायरनमेंट को समझे, कानून को ना समझे। एम आई राइट अजहर साहब? चलें, मैं एक ब्रेक की तरफ जाता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद। अभी मलिक साहब ने एक बात की थी, यहीं पे एंड करता हूँ। ये कहते हैं कि जो कानून की देवी अंधी होती है, जो हुआ है लगता है खासी अंधी होती है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक। मलिक साहब, आज ये एक इवेंट हुआ, इसी पे आज सारी गुफ्तगू चलेगी रात शाम को। ये मरीम साहबा ने इस पर कोई हम सुनवाएंगे भी, उन्होंने जो इस पर अपना रिएक्शन दिया है। लेकिन आप क्योंकि पहले सेगमेंट में कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सके, तो मैं चाहता हूँ आप इस पर अब बात करें। तो आप ये इन्वायरमेंट क्या होती है? देखें, एक चीज़ जो है बड़ी क्वेश्चन पाकिस्तान में बन गया ना। देखें, जब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, नवाज शरीफ को जब 99 में जब मुशर्रफ साहब आए तो एकदम केसेस बनने शुरू हो गए, दहशतगर्दी का केस बन गया, गिरफ्तार भी हो गए। अच्छा, फिर ये एकदम जब पावर जाती है तो केसेस बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं से पता लगता है कि अब इनको पावर मिलने वाली, तो केसेस ख़त्म होना शुरू होते हैं। ये 2 दफ़ा सिर्फ नवाज शरीफ के साथ हुआ है और आपके सामने ही है। पहले इनको मुल्क से जाना की एक फ़िज़ा बनती है, आप जैसे समझदार लोग हमें खबरें ब्रेक करते हैं जी नवाज शरीफ की कहानी पे आ गई है, अब वो जा रहे हैं, अब वो लंदन जा रहे हैं। आपको याद है इमरान रियाज ने इसी अपना भट्टी साहब के कमरे में खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि मियाँ साहब ने इमरान रियाज को बताया कि मैं जेल से ना अपना लंदन जा रहा हूँ, मुझे याद है शायद आपको। तो अब खबरें आनी शुरू हुई हैं, वो वापस आ रहे हैं। तो मेरा उनसे यही, मैंने दोनों अपने जो बड़े अहले सोच वाले लोग थे, कानून वाले लोग थे, अब असल में आपको देखें ना, ये सारी चीज़ें अब इकट्ठी करें। ज़रा मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकली, कानून अदालत तो हमारा एरिया नहीं, ना हम इस अहल है कि हम उस पर बात करें। मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझ आ रही है, देखें कैसा इनकलाब आता है पाकिस्तान में, और ऐसा काम मेरे फिल्मों में भी नहीं हो सकता। इसाक डार साहब आते हैं तो अब पिछले 15 दिन मुसलसल एक खबर थी कि डॉलर महंगा हो रहा है, जब से डर है खबर एक ही आ रही है, डॉलर सस्ता हो रहा है। अब खबर ये हो रही है कि हमारे जो कैमरामैन भाई है ये लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 7 रुपये पेट्रोल कम हो रहा है, वो कह रहे हैं जी 16 रुपये 15 रुपये कम हो रहा है। मैंने जो टिकट देखा है 16 रुपये कम हो गया, डॉलर भी नीचे आ गया, पेट्रोल की भी खबरें आ गई नीचे होनी, मरियम भी साथ तो इसका मतलब आर्टिफिशियली ऊपर किया हुआ था? नहीं, वो नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे एकदम ऐसी वो कोई फिजा बदली है, ऐसा कोई जादू है कि अब हर चीज़ नून के लिए अच्छी हो गई है, इकॉनमी भी अच्छी। अभी ज़रा मरियम साहबा की बात सुन लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं। अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहां से हो रहा है। ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। कोच कौन है मलिक साहब? ये क्योंकि लीडर तो ये, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, ये इतने दलेर हैं, इतने समझदार हैं। कोई कोच कहता है, कोई लफ्ज़ यूज़ करता है, ये पता नहीं, हमें इनको बताना चाहिए किसको कहने हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब हमारी पॉलिटिकल कहानी है। जब आप इमरान खान को सुने तो उनका तासर ये होता है कि यार ये ताकतवर जो हल्के हैं ना, ये उनके परों में है। आप मरियम को सुने, मरियम से ये तासर होता है कि ये किसी का लाडला है, इसको जस्टिस से बचाया जा रहा है, इसको सज़ा से बचाया जा रहा है, इसको नाअहली से बचाया जा रहा है। तो दोनों का अपना अपना केस है और दोनों का केस है। मेरा मतलब है कि ये ऐसी बातें करके, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यूँ लगता है कि ये कोई मतलब कोई है ताकतवर और ये सारे बच्चे जमूरे हैं। आपको लगता है? क्या ख्याल है आपका? मेरा अच्छा, दूसरी एक और मेरा सवाल है, एनवायरनमेंट की बात हुई। मलिक साहब, एनवायरनमेंट कोई परमानेंट चीज़ तो नहीं है, ये तो बदलती रहती है। तो अगर आज आए तो कल बदल भी सकती है। मैं आप थोड़ा सा आपकी आसानी कर दूँ। इन्वायरमेंट से मुराद मुझे जो समझ आ रही है, इन सब चीज़ इन्वायरमेंट हम अदालतों को लग कर दें, कानून को लग कर दें। पाकिस्तान में जब आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब ताकत किसके साथ है? हम गली मोहल्लों में भी ऐसे बात करते हैं। मतलब मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है एनवायरमेंट। नहीं, ये ताकत की बात है ना। मतलब मैं अगर मिसाल के तौर पे इसी मोहल्ले में रहता हूँ, आप जैसा कोई मेरा अच्छा दोस्त है कि आपका कोई भाई वहाँ पे SHO लग गया थाने में, तो वो इन्वायरमेंट मेरे हक में हो जाएगी। वहाँ पे मैं जाऊँगा थाने में, जनाब मुझे कुर्सी भी मिलेगी, चॉकलेट भी मिलेगी, मुझे चाय भी। मैं ये तो कह रहा हूँ कि थानेदार जो SHO है वो उसकी ट्रांसफ़र भी तो हो जाती है ना। हाँ, तो फिर मेरी इन्वायरमेंट खत्म हो जाती है। यही मैं कहना, इसलिए मेरा ख्याल है मगर अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जो इन्वायरमेंट है नून के साथ है,
मैं आप इसको अंडर एस्टिमेट करें बार बार। मुझे ये समझ नहीं आती जादू की कि हर रोज़ यहाँ पे खबर थी 3 रुपये डॉलर महंगा हो गया, 5 रुपये। मुझे टेलीफोन आया 15 दिन पहले, मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ कि 260 रुपये का डॉलर नहीं मिलता, मुझे इमरजेंसी में बाहर जाना है। आज ये 1 हफ्ते में 10 दिन में पाकिस्तान बदल गया। ये क्या जादू है? मैं बता दें, उसमें बाद में करूँगा। ये तो सट्टेबाजों ने ऊपर किया हुआ था, ये रियासत का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं। तो ये ऊपर भी जाता है तो वो भी 2 नंबरी होती है। 2 नंबर क्या नीचे आया है आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे 2 नंबर तरीके से आप कहते हैं, हालांकि असेंबलिंग है वो बंद है, वो 50% बंद है। एलसी आपकी खुल नहीं रही और डॉलर आपका कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है। सारी वारदात और फ्रॉड है। इस बार सुनते हैं मरीम साहब ने कुछ और कहा है। मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी, मैं रात को अपने नाइट सूट में थी। ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज करते हैं, अच्छा है वीडियो रिलीज करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज के साथ जेल में इन्होंने क्या किया। वो नैब का अपना दिया हुआ था, नैब ने खुद आपको दिया? जी, नैब के अपने लोगों ने मुझे घर पे बच्चों से बात करने के लिए वो ला के देते थे, बात कराते थे और ले जाते थे, लेकिन उनमें वो 1-2 शख्स शामिल थे, पूरे लोग नहीं थे। नैब ने मतलब फोन दिया हुआ था। ये इखलाकिया तो मेरे तो ख्याल है हमारे पास खबर कुछ और है। देखिए काई साहब, आप जो हमारे इदारों में ना नरम दिल लोग बहुत होते हैं, मगर ताकतवर के लिए, अगर ये मतलब आम पाकिस्तानी के लिए नहीं, ये सारी नरमी होती है। वैसे बड़ों के लिए तो बहुत नरमी होती है ना। उनके बच्चे आपको पता है बड़े स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको माँ ज़्यादा याद आती है। आम आदमी की तो माँ भी नहीं याद आती, उसको बाप भी नहीं याद आता, तो फ़ोन देने की क्या ज़रूरत है? क्या ख्याल है आपका? फ़ोन मेरा गलत था, वो उसको छोड़ दें। वो और अच्छा नहीं, ये वीडियो की क्या इंडिकेशन है? अच्छा, अब थोड़ी सी मरियम ने की बात आपने सुनी, दूसरी तरफ आ रही है जी कि खान साहब का भी कोई इसी तरह से वो वीडियोज़ हैं, उसमें भी ये भी एक 2020 मैच है, इधर से भी वीडियो पड़ी हैं और इधर से भी वीडियो पड़ी हैं, और वो वीडियो ऐसी हैं कि शायद कह रहे हैं कि आप ख़ानदान के साथ कोई शरीफाना तरीके से नहीं देख सकते। एक हम ब्रेक लेते हैं जी। एनवायरनमेंट अगर है तो फ्रिवलस सी है, बड़ी रिडिकुलस सी है। कभी कोई इस तरह की ख्वाहिश मेरे ख्याल में रियासत कहीं और नहीं होगी, मगर हम फिर भी वी लव दिस कंट्री बिकॉज हम यहीं के हैं, यहीं हमने रहना है। अभी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ खबरें और वेलकम बैक। मलिक साहब, ये ऑडियोज़ का कारोबार एक दफ़ा फिर अरूज पर है और कुछ ऐसी ऑडियोज़ के बारे में बड़े टॉप टीवी प्रोग्राम्स में कहा गया जी कि वो देखने के काबिल नहीं है, वो हम आपको दिखाएंगे। वैसे ये सुनाएं ज़रा जी, सुनाएं। राना सनाउल्लाह साहब ने किसी इस तरह की वीडियो के बारे में बात की है। मतलब वैसे तो जितनी भी हमारी ज़िंदगी है उसको असूल, ज़ाब्ते और अपने अकीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक हमें गुजारना चाहिए और गलत चीज़ों को हमेशा न करना चाहिए। ये भी बुरी बात है फाशी करना और ये लेकिन ये जो बुनियादी तौर पर माशी फाशी करते हैं, सियासी फाशी करते हैं, अवाम के हकूक़ का धंधा करते हैं, उससे ज़्यादा कोई फोश चीज़ हो सकती है? एक आदमी की निजी ज़िंदगी है, उसने गुनाह किया, हमारे मज़हब में ये कहते हैं और ये हमने पढ़ा है कि भाई गुनाह है तो छुपाओ। पहले कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि भाई उसको सज़ा ज़रूर दो अगर सामने आ जाता है, लेकिन ये है कि उसको एक पब्लिक डिस्प्ले पे ना लाओ। ये अब हर गंद बेच रहे हैं और जो सियासी गंद इन्होंने सारी उम्र किया है, जो माशी गंद करके इन्होंने 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना रखा है, उस फाशी की कोई बात नहीं होती, या उस फाशी को छुपाने के लिए इन्हें गंदी वीडियोस चाहिए होती हैं। भाई साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी आपने अहम की हैं। एक तो उससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि आप वज़ीर दाखिला जब बनते हैं ना, आप PMLN नहीं होते, आप PTI नहीं होती, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला होते हैं। ये सबसे बड़ी मैं सब आप मियां नवाज शरीफ साहब का नाम आपने पाकिस्तान तो नहीं रख दिया? नहीं, मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट मुलाजिम की तरह बिहेव करते हैं। राना साहब जब जिस कुर्सी पे बैठे हैं, ये कुर्सी मुस्लिम लीग नून की नहीं, आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और आप इनडायरेक्टली तरस आता है इन कुर्सियों पे, मैं जो बात पर बैठे लोगों को देखकर इनडायरेक्टली मुझे तो लगता है ये अपने हमारे साबिक वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ अपना वज़ीर अपना इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मरीम बता चुकी हैं कि मेरी भी एक वीडियो इस तरह बनी, मैं सोई उठी वगैरह वगैरह। दुनिया
दुनिया में यार पॉलिटिकल कल्चर में इस तरह की लड़ाई होती है। वहाँ तो लड़ाई होती है कि इनकी इकोनॉमी पॉलिसी ने ये गलत कर दिया, हमने ग्रोथ कर दी। वहाँ तो जी हमने एजुकेशन यहाँ से यहाँ ले आए। और यार मेरी बात सुनो, वीडियो की लड़ाई इससे बड़ी फांसी कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटियां बनाना है, यही है। वहां पे मुलाजिम रख के लोगों को डरा धमका के भगाना है। जिस तरह कराची में आपने सारा मलीर खा लिया, आज जिस तरीके से आपने जो जितने भी हमारे ग्रीन एरियाज थे उनको उठा के लोगों को बाहर फेंका और वहां जाके जो है एकड़ों में और किलो में जमीन खरीदी और इंचों में बेची। इससे बड़ी फांसी कोई नहीं है। इससे बड़ी फांसी है फांसी। 3 करोड़ लोग सैलाब की नजर है, 3 करोड़ लोगों के घर बेकार हुए हैं, उनके बच्चों को दवाइयों का मसला है, खाने को नहीं है, रोटी नहीं है। इससे बड़ी क्या फांसी? उनका जिक्र ही नहीं आप कर रहे। 3 करोड़ पाकिस्तानी की बात ये देखे ना, अजीब अजीब यहाँ तस्वर फांसी आया है जहाँ जितनी। चलें ये सुनिए, ये जो इमरान खान साहब ने कहा है जी कि हम इसे प्ले अप करेंगे, या ये जो साइफर वाला मामला है इस पर हुकूमत क्या करना चाह रही है, कुछ मरियम साहब ने कहा, उस पर बात करते हैं। हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वुज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों। और इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफीर थे उस वक्त के असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। देखें, घिनौना खेल तो ऐसे इकबाल भी सुना दो भाई पहले। अच्छा, ये गद्दारी आजकल बड़ी बाजार में, जुमा बाजार में बिक रही है, क्योंकि इरादे सही नहीं लग रहे सब। ये तो बड़े खान साहब पे लगता है बड़ा हमला होने वाला। हो कर ले हमला, इस बाकी हमले देख रहे हैं कि उनके इनको उल्टे ही पड़े हैं। बात ये है कि अभी उसको साइफर को सामने ले आए, असद मजीद साहब को निकालें बाहर, सारे मिनट्स वो निकालें, वो डिमार्च लेके आए, उसको बुला लें, उसको बुला लें, उसको बुला लें। उसके ऊपर तो आप बैठे हुए हैं। अब मदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। मैंने कल भी किसी जगह कहा था कि किसी माहिर लिसानियात को बुलाया जाए। सुना है नॉम चॉम्स्की बड़ा माहिर लिसानियात है, पता नहीं उर्दू उसको आती है नहीं आती, कि मुदाखलत में और साजिश में क्या फ़र्क होता है। एक दफ़ा आपने मुदाखलत तो मानी थी, तो भाई बाहर निकालो ना। वो तो कह रहा है यार, एक सवाल सुन ले, सवाल वो अदालत में जाती है PTI कि जी सारा रिकॉर्ड मंगाएं और सदर पाकिस्तान ने लेटर भी लिखा है। तो फिर मेरा जो आपसे सवाल है, मेरा सवाल है, जब ये लेटर आया था उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? हुकूमत किसकी थी? इनकी अपना मेरी तो नहीं, इमरान खान की थी। तो खान साहब कर देते क्या? यही कर सकते हैं ना। वो कोर्ट में गए, इधर से डिमार्च हुआ, 4 दिन बाद मैं वजह बताने लगा, पब्लिक नहीं कर सकते ना, पर्सपेक्टिव में रखे ना कि इधर से ये आता है, खान साहब तक मुबैना तौर पर नहीं पहुंचाया जाता, किसी सतह पे रोका जाता है बकौल उनके। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली जाती है। जब गवर्नमेंट जाती है तो ये कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके कहते हैं कि जनाब इसको मंगाएं, हमारा ये मुकदमा है कि यहाँ पे मुदाखलत करके मुबैना तौर पर हुकूमत गिराई गई है। उस पर बात ही कोई नहीं की थी, कि आराम से बैठ गए हैं। इधर से किसके इधर से अपना माशाल्लाह असम्बली में अपना क्या है आपके वो जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, इधर ये हैं, कानून बनता है, नैब से फरागत होती है, आज उसके नतीजे निकल रहे हैं। तो आप तो खुद भी तो ये क्या है? और इससे भी एक बनाए कि ये जो आपने मशीनरी मंगाई है वहां से इंडिया से, क्या हमारा कोई कानून है? हम कर सकते बननी चाहिए, उस पर भी बनाओ, बननी चाहिए। मेरा मतलब है ये जो है ना, ये जो एनवायरनमेंट है ना, दूसरी तरफ भी देखें ना, अभी तो डिले कर देना जी। इस्लामी समिट कॉन्फ्रेंस आ गई, अब इस्लामाबाद में मैं एंगेज हो गया, इसलिए मैंने डिले कर दिया। तो आपने भी, आपको भी फौरन करना चाहिए। मैं कहता हूँ जंग अजीम अव्वल की शिकस्त भी इमरान खान पे डाल दे, मैं ये बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आप इस तसल्ली से करें। अब आपकी गवर्नमेंट है, वो कागज बाहर निकालें, उसकी कराएं, अपना फोटो स्टेट करवाएं। जो फाइंडिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हुई थी, जो फाइंडिंग्स थी, वहां तो फाइंडिंग का भाई साहब आपकी कोर्ट का ये आर्डर है, आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुने तो मैं क्या कर सकूँ ना, हम नहीं कर सकते, लीगली आप नहीं कर सकते। ये आपकी अदालत का फैसला, ये मेरा फैसला नहीं, आपका फैसला। कर जाए ना, तो वही आप कर नहीं सकते। इसका मतलब है डू यू हैव समथिंग टू हाइड? नहीं, आप लीगली क्या होगा यार? लीगली यहाँ हमने लीगल देखा हुआ है। तो फिर ये कल तक ये अभी तो थोड़ी देर पहले हमारे पास बैठे हुए थे, खान साहब चले जाए, कोई नहीं है उथे मियां साहब कभी रहे नहीं, उनकी कोई मलकियत नहीं है यहाँ पे, कोई जो ऑफशोर कंपनी कोई नहीं थी, आज वो लीगली ठीक हो गई है। व्हाट लीगली एंड नॉट लीगली? क्यों नहीं अदालत में चली जाती कि ये पाबंदी खत्म करें, उसको ओपन कर दें? नहीं, किसको? जो लेटर है यार, वो तो गए ना, उन्होंने तो जाके कहा कि इसको बाहर निकालें। नहीं गया नहीं, वो सदर पाकिस्तान ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस पे सो मोटो लें। अब उनकी मर्जी, अदालत करेंगे ना करे, आप तो नहीं ना उनको हुक्म तो नहीं ना दे सकते कि आप दे सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो मुंह बंद कर लें।
अगर आप नहीं कर सकते तो किस बुनियाद पे इमरान खान को सजा देंगे? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे आप एज एन एविडेंस पेश ही नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि वो सीक्रेट है। दूसरी तरफ आते हैं, चलिए इसको वो तो ये बताएं, इसको आप एज एन एविडेंस तो पेश ही नहीं कर सकते ना। मेरा तो सिंपल, ये तो सीक्रेट है ना, सिंपल आर्गुमेंट है। तो फिर ये क्या शोर मचाया हुआ है? पढ़ लो, आप लीगली इसको नहीं अनाउंस कर सकते। मगर मेरा सवाल है, जिस तरफ ये जा रही है तो गद्दारी की तरफ जा रहे हैं, यार ये क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते। ये इन्होंने अपने मुकदमे ठीक करा लिए हैं। इस वक्त ये क्या हुआ, आपने सारे देख लिया ना जितना उस पर किया था आपने। तोशा खाना में भी आप देख लीजिएगा, बाकी भी आप देख लीजिएगा। मगर सवाल ये सिर्फ बातें हैं, स्मीयर टॉक, जस्ट टॉकिंग शॉप वाली बात है और कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो एक सीक्रेट है, वो एक खत्म है, तो फिर आप बात ही ना करें, खान को करने दें। नहीं तो ये सारा कुछ इसलिए नहीं हो रहा कि किसी तरह कहीं से जान छूट जाए, इमरान नाहल हो जाए, आपको यूं नहीं महसूस हो रहा? ये जहाँ से चारों तरफ से आ रहे हैं कि केस है सारा। लेकिन ना इमरान खान नाहल हो जाए, वो कहते हैं इफ द विशेस ऑफ हॉर्सेस द बेगर्स वुड राइट देम, तो वो उसको छोड़ दें, इमरान खान नायल होगा। इमरान खान को आपने इतना पॉपुलर कर दिया है और पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा आप मुझे बताएं, इससे ज़्यादा डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट को थी पाकिस्तान में जो आज तक आई? नहीं, वो क्या इनकी भी, इनकी पिछली गवर्नमेंट से भी कंपेयर कर लो, फिर हालत क्या है? शहबाज तो 4 महीने जो है वो अजाब। यानी मुझे एक बताएं, ये अब ये कर्जे मांगने लगे हुए हैं, अब चाइना जाएंगे, $10 बिलियन वो दे दे, उसकी मेहरबानी ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। सवाल ये है कि औकात ये है कि एक फेडरल मिनिस्टर टीवी पे आके कहते हैं वो जी हमने तो इमरान खान को इसलिए निकाला है कि एक तैनाती होनी थी ग्रेड 22 की। वो आपके पल्ले क्या है? अच्छा, नहीं, एक पॉइंट आपने जो कहा ना, और हाँ एक बात, और खान साहब भी कि यार इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है, आप कहें जो भी लगे अपना मेरिट पे वो ठीक है और वो इस मुल्क का लायल और वफादार होगा। आपकी पूरी पार्लिमानी जमहूरियत की औकात ये है कि खुद यार अपनी वीकनेस हमें बता रहे हो और फिर कहते सुनो वो मारता है, वो नहीं मारता, आप खुद वीक है। अच्छा, नहीं, एक जो आपने पॉइंट निकाला ना $10 बिलियन का, देखिए आपको समझने की कोशिश करनी, ये मुल्क चलाना आपने उधार से। आपकी हुकूमत में जो पैसे ले गया ना, इसका मतलब है आपने फिर इलेक्शन नहीं कराने, उसने ठहर नहीं। या मेरी बात गौर से सुने, अगर चाइना आपको $10 बिलियन दे देता है तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में 1.5 साल के लिए इलेक्शन नहीं है, शहबाज शरीफ पक्का है। फिर आप ये भी यार वो रीस्केड्यूल करवा रहे हैं कर्जे, तो वही कंफर्ट मिल गई ना भाई, आप रोल ओवर कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये जो हनीमून पीरियड, अच्छा मैं आपको छोटी सी खबर भी दे दूं, मुझे याद है लीग खेलते खेलते इन्होंने एक नया कारनामा किया, आराम से छुपके से एक चिक्का लगा लिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी दे दिया, उसको भी गिरवी करके पैसे ले लिए। तो ज़ाहिर है लिक्विडेटर्स हैं, और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, ये लिक्विडेशन थी जो हमारी मुल्क की इंडस्ट्री की हुई है। मगर मैं एक बात चलूँ, ये हनीमून जो है ना जल्दी ओवर हो जाएंगे। एनवायरनमेंट जो है वो हतमी और आखिरी नहीं होती, ये बदलती रहती हैं। और जो सबसे बड़ी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है वो मैशत, और मैशत का अज़ाब है अवाम पर। इसलिए मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ज़रा तैयारी रखनी चाहिए हमें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।